Hello everyone, class 6 maths zone exercise 4.1 क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया है एनी 5 इंटीजर्स लेस देन -12 यानी -12 से 5 ऐसे इंटीजर लिखिए जो कि -12 से कम हों। और -12 जो होगा कम की बात करते हैं कि आपको नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं कि नेगेटिव इंटीजर में जो आपको बड़ा दिखाई देता है वो क्या होता है, छोटा होता है। यानी -12 के पहले -11 जो होगा वो -12 से बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स हम -12 के बाद वाले इंटीजर को लिख लेंगे तो वो जो जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो क्या आएंगे, -12 से छोटे होंगे। और हमें 5 इंटीजर्स ही लिखने हैं तो -12 के बाद -13, -14, -15, -16 एंड -17 ये जो 5 इंटीजर्स होंगे वो होंगे -12 से कम। बी दिया गया है 8 इंटीजर्स जस्ट ग्रेटर देन -6 यानी 8 ऐसे इंटीजर लिखिए जो कि -6 से बड़े हों। ये नेगेटिव है। नेगेटिव के पहले वाले जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो बड़े होते हैं और नेगेटिव के बाद वाले जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बाद का टर्म है यानी -6 से लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो वो जितने भी लेफ़्ट साइड में आएंगे वो छोटे होंगे और -6 से राइट साइड में जो भी आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। और हमें क्या लिखना है, ग्रेटर ही लिखना है। तो -6 के बाद जो आएगा वो आएगा -5। नंबर लाइन की बात करते हैं, नंबर लाइन पे जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो -6 के बाद या राइट साइड जो आएगा वो -5, -4, -3, -2, -1 आएगा जो कि -6 से बड़ा होगा। और हमें ग्रेटर ही लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे -5, -4, -3, -2, -1। कितने हुए इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 और 5 इंटीजर्स हुए। और जबकि हमें 8 लिखना है तो अब हम कहाँ चलेंगे, माइनस के साथ जीरो में आएंगे और जीरो के बाद अब पॉजिटिव में आएंगे तो 1 2 ये हो गए जस्ट ग्रेटर देन -6 8 इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू। आपको कंपेयर करना है कि किस स्थान पे लेस देन का, ग्रेटर देन का और इज इक्वल टू का सिंबल यूज करें। और इन दोनों सिंबल में यदि आपको कोई डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है तो आप सीधा सीधा ये जाने कि जिस साइड जो बड़ा होता है नंबर उसी साइड का फेस करके हम सिंबल का यूज़ कर देते हैं। दिया गया है ए एब्सोल्यूट वैल्यू -8 और माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू 8। किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। यहाँ पे -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, और 8 का एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा 8। और जबकि इसके पहले माइनस का सिंबल दिया गया तो ये हो गया -8। अब कंपेयर करेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव फिलहाल बड़ा ही होता है, इसमें सिंबल का यूज़ कर देंगे ग्रेटर दैन का। बी दिया गया है 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 3 और -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 3। इट मीन्स दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम, तो यहाँ यूज़ करेंगे इक्वल का सिंबल। सी दिया गया है -2। -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 2 और यहाँ पे माइनस का सिंबल होगा और -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 2। अब ये केयर करेंगे कि 2 ग्रेटर है कि -2 ग्रेटर है, तो 2 ग्रेटर है तो इस पे सिंबल का यूज़ कर देंगे ग्रेटर दैन का। उसके बाद टर्म दिया गया है डी माइनस, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस लिख लेंगे। -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे 9 और यहाँ पर भी माइनस का सिंबल है, -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देंगे -9। यहाँ पे देखेंगे कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सेम आएंगे तो यहाँ पे इक्वल का सिंबल यूज़ कर देंगे। 11 दिया गया है राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम कंडीशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 लिख देंगे आप। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इक्वल 0। 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा, जी क्लियर है। 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो गया, 5। आपको मैं बताता चलूँ कि चाहे वो नेगेटिव होगा चाहे वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू के पहले माइनस का सिंबल है, माइनस देंगे और -6 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा -6। एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, -6। -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। और -64 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 64
और यहाँ पे सॉल्व करेंगे -7100 का एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 7100। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।